लेकिन उससे पहले होगा ड्राफ्ट, और इस दफा ड्राफ्ट होगा या फिर ऑक्शन। तो अगर पीएसएल की इस न्यू रिटेंशन पॉलिसी की वजह से अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही होगी। और आप भी ये जानना चाहते होंगे कि आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज आपके कौन से फेवरेट प्लेयर को रिलीज करेगी और आपके कौन से फेवरेट प्लेयर को रखेगी। लेकिन अब फैसला कोटा ग्लैडिएटर्स ने करना है, क्योंकि इसमें पीसीबी ने ट्विस्ट ही कुछ ऐसा डाला है। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूं आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज का नॉन बायस और डीप एनालिसिस। अस्सलामुअलैकुम। ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि पाकिस्तान सुपर लीग 2026 मार्च और अप्रैल में खेली जाएगी, लेकिन उससे पहले होगा ड्राफ्ट, और इस दफा ड्राफ्ट होगा या फिर ऑक्शन। इसके हवाले से पीसीबी ने अभी तक कोई फाइनल क्लैरिफिकेशन तो नहीं दी, लेकिन इसके हवाले से कुछ रिपोर्ट्स जरूर आ रही हैं कि कुछ फ्रेंचाइजीज ने पीसीबी को ये कहा है कि ड्राफ्ट को खत्म करके ऑक्शन करवाया जाए। इसके हवाले से पीसीबी जो भी फाइनल वर्डिक्ट देगा वो भी आपको पता चल जाएगी, लेकिन राइट नाउ इट्स द रिटेंशन टाइम। जी हां, ड्राफ्ट से पहले पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज इस वक्त इस चीज पर ध्यान दे रही हैं कि उन्हें अपने किस प्लेयर को रिटेन करना है और किस प्लेयर को रिलीज करना है। और आप भी ये जानना चाहते होंगे कि आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज आपके कौन से फेवरेट प्लेयर को रिलीज करेगी और आपके कौन से फेवरेट प्लेयर को रखेगी, क्योंकि इसमें पीसीबी ने ट्विस्ट ही कुछ ऐसा डाला है। और पीसीबी के मुताबिक फ्रेंचाइजीज ने उनसे इस चीज की रिक्वेस्ट की है। तो पीएसएल की न्यू रिटेंशन पॉलिसी के मुताबिक पिछले साल तक पाकिस्तान सुपर लीग की हर फ्रेंचाइज अपने पिछले साल के स्क्वाड में से 8 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि हर पीएसएल की फ्रेंचाइज सिर्फ 3 प्लेयर्स को पिछले साल के स्क्वाड में से रिटेन करेगी। अब इस चीज का फैसला तो आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज ने करना है कि उसने आपके किस फेवरेट प्लेयर को रखना है और किसको रिलीज कर देना है। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूं आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज का नॉन बायस और डीप एनालिसिस, जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज को पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की परफॉर्मेंस की बेस पर आपके किस फेवरेट प्लेयर को रिलीज करना चाहिए और किसको रिटेन करना चाहिए। तो आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं आपकी फेवरेट फ्रेंचाइजीज को। और हाँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट पीएसएल टीम कौन सी है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल 2025 में मिली जुली परफॉर्मेंस ही दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो प्लेऑफ्स में पहुंचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वहां पर उन्हें शिकस्त हो गई थी। लेकिन अगर बात की जाए पीएसएल 2025 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के टॉप परफॉर्मर्स की और कौन से प्लेयर्स को पीएसएल 2026 के लिए इस्लामाबाद रिटेन करना चाहेगी, तो वो ये 3 नाम हैं। तो पीएसएल 2026 के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की फर्स्ट रिटेंशन होनी चाहिए साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान का पीएसएल 2025 का पूरा सीजन ही बड़ा शानदार गया था, जहां पर उन्होंने 152 के स्ट्राइक रेट और 37.5 के एवरेज के साथ 449 रन बनाए थे। इसके साथ साथ उन्होंने एक सेंचुरी भी स्कोर की थी और मल्टीपल 50s भी स्कोर की थी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को सिंगल हैंडेडली, क्योंकि बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइनअप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसीलिए साहिबजादा ने सिंगल हैंडेडली इस्लामाबाद को प्लेऑफ में पहुंचाया था। लेकिन उसके बाद पूरे साल 2025 में जैसे साहिबजादा ने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया है, इस वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की फर्स्ट चॉइस साहिबजादा फरहान ही होने चाहिए। मूविंग ऑन, इस्लामाबाद यूनाइटेड की पीएसएल 2026 में सेकंड रिटेंशन होंगे शादाब खान। अब शादाब खान को इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल 2026 के लिए इस वजह से नहीं रिटेन करेगी कि वो इनके कैप्टन हैं और फेवरेट हैं, बल्कि शादाब खान की पीएसएल 2025 में परफॉर्मेंस भी बड़ी शानदार रही थी, जहां पर उन्होंने 9 मैचेस में राउंड अबाउट 7 की इकोनॉमी के साथ 14 विकेटें हासिल की थी और बैटिंग में भी बड़ा ही शानदार परफॉर्म किया था। शादाब खान ने पीएसएल 2025 में 35 की बैटिंग एवरेज और 155 के स्ट्राइक रेट के साथ 173 रन बनाए थे। इसके साथ साथ पीएसएल 2025 में शादाब ने कप्तानी भी बड़ी शानदार की थी और शादाब की कप्तानी और उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्हें एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है, इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्हें लाजमी रिटेन करना चाहेगी। शादाब खान के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की थर्ड कंफर्म रिटेंशन अगर परफॉर्मेंस की बेस पर देखा जाए तो जैसन होल्डर होने चाहिए थे, लेकिन जैसन होल्डर पाकिस्तान सुपर लीग 2026 नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उन्हें पिछले साल के परफॉर्मेंस की बेस पर इस दफा आईपीएल में पिक कर लिया गया है। तो अब अगर इसके बाद देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड मोहम्मद नवाज को रिटेन करना चाहेगी। अगर आप मोहम्मद नवाज की पीएसएल 2025 में परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं रही, जहां पर उन्होंने 4 मैचेस में सिर्फ 2 विकेटें हासिल की और बैटिंग में भी 20 की एवरेज और 126 के स्ट्राइक रेट से ही रन किए थे। लेकिन उसके बाद से जब से उनका पाकिस्तानी टीम में कमबैक हुआ है, तब से मोहम्मद नवाज एक डिफरेंट प्लेयर बन गए हैं। मोहम्मद नवाज साल 2025 में पाकिस्तानी टीम के टॉप विकेट टेकर रहे हैं, जहां पर उन्होंने T20 मैचेस में 36 विकेटें हासिल की हैं और वो भी राउंड अबाउट 7 की इकोनॉमी के साथ। और इसी वजह से मेरे ख्याल से तो इस्लामाबाद यूनाइटेड मोहम्मद नवाज को लाजमी रिटेन करना चाहेगी।
अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड इन 3 प्लेयर्स को रिटेन करती है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को कॉलिन मंरो को रिलीज करना पड़ेगा, जो कि इस्लामाबाद के ऑल टाइम हाईएस्ट रन गेटर हैं। उनके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड नसीम शाह, इमाद वसीम और सलमान अली आगा से भी हाथ धो बैठेगा। इसके साथ साथ एलेक्स हेल्स भी इस्लामाबाद से जाते रहेंगे। तो अगर पीएसएल की इस न्यू रिटेंशन पॉलिसी की वजह से अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ही होगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स मूव टू द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट फॉलोड फ्रेंचाइज ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, लाहौर कलंदर्स। पीएसएल के पहले 5 सीजन खत्म होने के बाद लाहौर कलंदर्स के पास एक भी पीएसएल ट्रॉफी नहीं थी, लेकिन आखिरी 5 सालों में लाहौर कलंदर्स 3 ट्रॉफीज लिफ्ट कर चुकी है। तो अगर देखा जाए लाहौर को ये 3 ट्रॉफीज जितवाने में अगर सबसे अहम किसी का किरदार रहा है शाहीन शाह अफरीदी के बाद, तो वो है फखर जमान। अगर आप पीएसएल 2025 की एग्जांपल ही लेते हो तो फखर जमान ने पीएसएल 2025 में 152.9 के स्ट्राइक रेट के साथ 439 रन बनाए थे और पीएसएल के सेकंड टॉप स्कोरर बने थे। इसमें फखर जमान की मल्टीपल 50s शामिल थी। और अगर आप फखर जमान के इंपैक्ट रोल को देखो और उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को देखो तो ये चीज तो कंफर्म है कि लाहौर कलंदर्स फखर जमान को तो किसी सूरत रिलीज नहीं करेगी। नो मूविंग ऑन, लाहौर कलंदर्स की नेक्स्ट रिटेंशन होगी शाहीन शाह अफरीदी। पीएसएल के पहले 6 सीजन में लाहौर कलंदर्स एक भी पीएसएल ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन साल 2022 में जब शाहीन अफरीदी को कैप्टेंसी दी गई तो उसके बाद अगले 4 सालों में लाहौर 3 ट्रॉफीज जीत चुका है। सो डेफिनेटली शाहीन अफरीदी की कैप्टेंसी तो एक बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स उन्हें लाजमी रिटेन करेगी। इसके साथ साथ पीएसएल 2025 में भी शाहीन की परफॉर्मेंस बड़ी ही शानदार रही थी, जहां पर उन्होंने पूरे सीजन में 19 विकेटें हासिल की थी, सिर्फ 7.76 की इकोनॉमी के साथ। और इस परफॉर्मेंस ने शाहीन अफरीदी को न सिर्फ लाहौर कलंदर्स बल्कि पीएसएल का टॉप विकेट टेकर भी बनवाया था। और शाहीन की बॉलिंग में इसी शानदार परफॉर्मेंस और शानदार कैप्टेंसी की वजह से लाहौर कलंदर्स अपनी तीसरी पीएसएल ट्रॉफी लिफ्ट करने में भी कामयाब हुआ था। इसलिए डेफिनेटली फखर जमान की तरह शाहीन अफरीदी लाहौर कलंदर्स की सेकंड चॉइस होंगे। नो मूविंग ऑन, लाहौर कलंदर्स की थर्ड रिटेंशन। इसमें लाहौर के पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे हारिस रऊफ, जमान खान और अहमद दानियाल वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि पीएसएल 2025 और प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की बेस पर हारिस रऊफ इस कंपटीशन को जीतने वाले हैं। पीएसएल 2025 में हारिस रऊफ ने 15 विकेटें हासिल की थी 10.28 की इकोनॉमी के साथ। इकोनॉमी तो हारिस रऊफ की हमेशा ही ज्यादा रहती है, लेकिन हारिस रऊफ का प्लस पॉइंट ये है कि वो विकेट्स आपको मिडिल ओवर्स में हासिल करके देते हैं। हारिस रऊफ की इकोनॉमी ज्यादा रहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हारिस रऊफ मोस्टली डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं और वहां पर मार पड़ने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। इसी वजह से हारिस रऊफ की इकोनॉमी बढ़ जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हारिस रऊफ आपको न सिर्फ मिडिल ओवर्स बल्कि डेथ ओवर्स में भी विकेटें हासिल करके देते हैं और रन रोकने की भी पूरी कोशिश करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबव ऑल, हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स की प्रोडक्ट है। इसी वजह से मुझे तो नहीं लगता कि लाहौर कलंदर्स किसी भी सूरत में हारिस रऊफ को रिलीज करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेंचाइज, द ग्लैडिएटर्स ऑफ द पीएसएल, यानी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स लगातार 6 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली पीएसएल 2025 के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई थी और वो ऑलमोस्ट उस मैच को जीत भी चुके थे, लेकिन एंड में सिकंदर रजा स्पेशल आ गया। इस वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स वो मैच हार गई। लेकिन यहां पर अहम बात करने वाली ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल 2026 के लिए कौन से प्लेयर्स को रिटेन करेगी। तो अगर नजर डाली जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स के पीएसएल 2025 के टॉप परफॉर्मर्स पर, तो उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है हसन नवाज। हसन नवाज ने पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए 162 के मैसिव स्ट्राइक रेट के साथ 399 रन बनाए थे, जिनमें उनकी 1 सेंचुरी और 3 50s शामिल थी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनल की प्रेशर सिचुएशन में उनकी 50 आई थी। अगर उनकी पीएसएल की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को उनको लाजमी रिटेन करना चाहिए। लेकिन यहां पर जरूरी बात यह है कि पाकिस्तानी टीम के लिए हसन नवाज ने उसके बाद कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी। तो अब देखना यह होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स हसन नवाज की पीएसएल की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए रिटेन करता है या फिर पाकिस्तानी टीम में उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें रिलीज कर देता है। नाउ मूविंग ऑन, लुकिंग एट द सेकंड रिटेंशन ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, आई थिंक इट विल बी अबरार अहमद। अगर आप पिछले 3 साल में अबरार अहमद की रेड बॉल से व्हाइट बॉल में ट्रांजिशन देखोगे तो वो बड़ी स्मूथ और बड़ी रिमार्केबल रही है। पीएसएल 2025 में भी अबरार अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी, जहां पर उन्होंने 11 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की थी, वो भी सिर्फ 7.3 की इकोनॉमी के साथ। चाहे न्यू बॉल हो या फिर ओल्ड बॉल हो, चाहे पावर प्ले हो या फिर पावर प्ले ना हो, अबरार अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ना सिर्फ रन रोकते हैं बल्कि कंटिन्यूअसली विकेटें भी हासिल करते हैं। और यही चीज अबरार अहमद को दूसरे स्पिनर से बहुत ही अलग बनाती है और यही उन्हें दूसरे स्पिनर से एक एज भी देती है। इस वजह से मुझे लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अबरार अहमद को लाजमी रिटेन करना चाहेगी।
नो मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉसिबल रिटेंशन ऑफ कोटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन यहां पर कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए थोड़ा सा मामला फंस जाएगा, क्योंकि एक तरफ है वो कप्तान जिसने 6 साल के बाद कोटा ग्लैडिएटर्स को पीएसएल के फाइनल में पहुंचाया है, यानी कि साउथ शकील, और दूसरी तरफ है फहीम अशरफ जिसने न सिर्फ पीएसएल 2025 में कोटा के लिए बड़ी शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी और कोटा को फाइनल में पहुंचाया, बल्कि उसके बाद पाकिस्तानी टीम के लिए भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। फहीम अशरफ ने कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए पीएसएल 2025 में 10.9 की इकोनॉमी के साथ 17 विकेटें हासिल की। अगर आप देखोगे तो पीएसएल 2025 में फहीम अशरफ की इकोनॉमी जरूर हायर साइड पर रही है, जहां पर उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट 11 की है, लेकिन कोटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग लाइनअप में फहीम अशरफ का काम रन रोकना नहीं बल्कि विकेटें हासिल करना है। दूसरी तरफ से बॉलर्स इकोनॉमिकल स्पेल्स डाल रहे होते हैं और फहीम अशरफ दूसरी तरफ से विकेट्स के लिए जाते हैं, और इसी चक्कर में कई दफा फहीम को मार भी पड़ जाती है। बॉलिंग के साथ साथ फहीम अशरफ ने बैटिंग में भी कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए पीएसएल 2025 में बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जहां पर उनकी एवरेज सिर्फ 20 की रही थी, जिसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि वो लो और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और वहां पर बैटर्स की एवरेजेस कम होती हैं और वहां पर मैटर करता है स्ट्राइक रेट। तो फहीम अशरफ ने पीएसएल 2025 में 155 के स्ट्राइक रेट के साथ 163 रन बनाए थे, जो कि उन्हें दूसरे प्लेयर से बहुत ही ऊपर पुट कर देता है। लेकिन अब फैसला कोटा ग्लैडिएटर्स ने करना है कि उन्हें उस कप्तान को रिटेन करना है जिसने उन्हें 6 साल के बाद पीएसएल के फाइनल में पहुंचाया, या फिर उन्हें एक अच्छे ऑलराउंडर को रिटेन करना है। तो ये तो होगी बात पीएसएल की 3 फ्रेंचाइजीज की। नेक्स्ट 3 फ्रेंचाइजीज की बात अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपकी फेवरेट फ्रेंचाइज इस वीडियो में कवर नहीं हो सकी तो परेशान नहीं होना, अगली वीडियो का इंतजार करना है, आपकी फ्रेंचाइज उसमें लाजमी कवर हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर द डे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।